प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यह जो दृश्य आप सब देख रहे हैं, यह कालिया नाग है। कालिया नाग के ऊपर भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं और नाग पत्नियां हाथ जोड़ करके विनती कर रही हैं। अब देखिए, यह कदम का प्राचीन वृक्ष है। यह वही वृक्ष है जिस वृक्ष से भगवान श्री कृष्ण यमुना में कूदे थे। आप लोग अगर ध्यान दीजिए तो देखिए, ये जो मैं जूम करने जा रहा हूँ, ये कदम के वृक्ष में नेचुरल ऑटोमेटिक ये मटका बना हुआ है। यह दृश्य आप लोग को बड़ा ही सौभाग्यशाली है जो कि मैं दर्शन करा रहा हूँ। लोग आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन ये प्राचीनतम दर्शन नहीं कर पाते हैं। ये वही प्राचीन कदम का वृक्ष है। और देखिए, इस वृक्ष की डाली को सहारा देने के लिए गवर्नमेंट ने यह स्तंभ लगाया है और इस जगह को चीर घाट के नाम से जाना जाता है। इस वृक्ष पे लोग चीर यानी कपड़ा बांधते थे, क्योंकि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का चीर हरण किया था। देखिए, अब आपका मन में क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जमुना जी कहाँ हैं? तो यह प्राचीन वही स्थल है जहाँ पे जमुना जी बहती थी। या जमुना के किनारे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना प्राचीन वृक्ष है ये। आज जमुना के किनारे ये वृक्ष, यही जमुना जी हैं और ये जमुना जी पे घाट बना हुआ है पहले का। अब जमुना जी थोड़ा सा पीछे हो गई हैं, तो ये बीच में रोड आ गया, जो ये परिक्रमा मार्ग हो गया। फिर इसके बाद उधर उतनी बस्ती बस गई, और फिर बस्ती के बाद जा कर के जमुना जी। ये बहुत ही सौभाग्यशाली हैं आप सब। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नाग देवता का यहाँ पर पूजन भी होता है। देखिए, पुष्प भी चढ़ा हुआ है। ये कितना प्राचीन वृक्ष है, इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, इसमें मंदिर बना हुआ है। फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है, इसलिए हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तो ये प्राचीन काली दह मंदिर है। एक पद्य आता है, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, पम 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 पग पटकत फम 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 फननि पर, पम 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 पग पटकत फम 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 फननि पर, बिम 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 बिनत करत नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। इसका भावार्थ ये है कि कालिया नाग का भय इतना था कि सब लोग कालिया के डर से थर थर कांपते थे। और हमारे कन्हैया इसी कदम से गेंद के बहाने और यमुना में कूदे थे, और यमुना में कूद करके और कालिया के फन पे चढ़ गए। और कालिया का फन एक दो नहीं, 101 फन था उसके पास, और इतना उसके ऊपर नृत्य किए। कालिया भी कमज़ोर नहीं था, वो भी अपना फन से प्रहार करते रहा। और जितना वो अपने फन से प्रहार करता था, उतने ही ठाकुर जी उसके ऊपर अपने चरण से प्रहार करते रहे। और स्थिति ऐसी हो गई कि कालिया
त्रस्त हो गया, मुख से खून की उल्टी करने लगा। और ये नाग वधू हैं, नाग की पत्नियां, वो सब हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण से विनती कर रही हैं कि प्रभु आप इनको छोड़ दीजिए। तो भगवान दया किए हैं, उनकी पत्नियों के कहने पर अंत में कालिया नाग भी शरणागति हो चुका है। कालिया बोला कि प्रभु मैं कहाँ जाऊँ। भगवान श्री कृष्ण कहे कि तुम यहाँ से रमणक द्वीप चले जाओ। रमणक द्वीप इसको यहाँ से भेज दिए। कालिया के अंदर डर था कि मुझे गरुण पुनः मारेगा। भगवान श्री कृष्ण बोले आपको गरुण मारेगा नहीं, आपको देख करके प्रणाम करेगा, क्योंकि आपके मस्तक पर मेरा चरण चिन्ह लग चुका है। तो ऐसे दिव्य स्थान का आप सब दर्शन कर रहे हैं और यह स्थान परिक्रमा मार्ग में है। और वृंदावन जब आइए तो इसे देखिए, यह देखने लायक है। ये कितना सुंदर मैं ये दिखाया जो कदम का वृक्ष, ये प्राचीन वृक्ष है। मैं ऐसे चीज़ों को आप सबको और आगे भी दिखाऊंगा। यह मदन मोहन जी का मंदिर है। यह अपने आप में एक अद्वितीय मंदिर है। अभी जैसे मैंने कालीदह का दर्शन करवाया, उसी लाइन में कुछ आगे चल करके ये मदन मोहन जी का मंदिर है। ये मंदिर ऊंचाई पर है और यहाँ पर भी नीचे जमुना जी बहती थी। इस समय में यहाँ परिक्रमा का जो रोड चल रहा है, लोग परिक्रमा देते हुए चल रहे हैं और इसके उधर मैं जमुना जी का भी दर्शन करा दूंगा। तो इस मंदिर पर देखिए कलश नहीं है। आपके मन में होगा कि भाई कलश क्यों नहीं है, इतना प्राचीन मंदिर, इस पे कलश क्यों नहीं है। तो इस पे एक नहीं, इन दोनों गुंबजों पे दो दो सवा मन यानी कि 51 किलो के 2 सोने का कलश था, जो कि चोरों ने उतने मजबूत सोने के कलश को काटने के लिए काट तो दिया, लेकिन वह कलश उनको प्राप्त नहीं हो पाया। वो कलश को संभाल नहीं पाए और वह कलश गिर गया जमुना जी में। यहाँ पर नीचे जमुना जी बहती थी। ये जमुना जी के स्नान के लिए सीढ़ी है। मेन द्वार तो उधर आगे से है और उन चोरों को वह कलश नहीं मिल पाया और बेचारे निराश हो गए। तो ये भगवान का, ये मदन मोहन जी का मंदिर है। देखिए यहाँ पर मदन मोहन जी के बारे में यहाँ पर 1590 से 1627 के लगभग इसका निर्माण इसकी हुई है। जय बोलिए प्रेम से मदन मोहन भगवान की जय। मैं अब जमुना जी किनारे आ चुका हूँ। देखिए यहाँ से रोड उधर कितना दूर है। रोड के उधर का मैंने अभी दर्शन कराया। पहले जमुना जी उधर थी, अब जमुना जी इतना छोड़ के अब इधर आ चुकी है। देखिए यहाँ पर ये वृंदावन धाम प्रेम की नगरी है। यहाँ पर कितना सुंदर गौ माता और नंदी महाराज एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। यह दृश्य देखने योग्य है। काश अगर इस प्रकार से मनुष्य भी अपने जीवन में प्रेम करना शुरू कर दे तो कितना आनंद होगा। बोलिए प्रेम से गौ माता की जय, नंदी महाराज की जय। अब मैं इधर आ गया हूँ। यहाँ से आप अंदाज लगा सकते हैं ये ब्रज की रज है। एक समय की बात है, मुक्ति, जो मुक्ति सबको मुक्त करती है, वह मुक्ति बोली
किससे? भगवान श्री कृष्ण से। मुक्ति बोली कि प्रभु सबकी मुक्ति तो मैं कर देती हूँ, लेकिन मेरी मुक्ति कब होगी और कैसे होगी? तो हमारे कन्हैया बोले कि तुम्हारी मुक्ति इस ब्रज रज से हो जाएगी। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता। अब ब्रज रज, ये ब्रज रज है, इसको प्रणाम कीजिए, माथे से लगाइए। ब्रज रज ओड़ी मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। ये यमुना मैया हैं, बोलिए प्रेम से यमुना मैया की जय। ये बच्चे हैं, ये जो लोग कुछ पैसा वैसा चढ़ाते हैं उसमें, उसको ये लोग अपना निकाल रहे हैं। यहाँ पर नावें सब लगी हुई हैं। हमारा यह वीडियो बनाने का मात्र एक उद्देश्य है, भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन धाम, श्री राधा रानी की नगरी वृंदावन धाम, इसका जन जन में प्रचार हो। यहाँ का जो ओरिजिनल चीज़ है उसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आधुनिक में, नया में इस समय तो कई मंदिर बन चुके हैं जो कि केवल लाइट का डेकोरेशन है। लोग आते हैं और उन्हीं मंदिरों का दर्शन करके निकल जाते हैं। लेकिन आप आइए तो आज भी ब्रज में कन्हैया का साक्षात्कार आप कर सकते हैं, अगर आपके अंदर प्रेम होगा तो, भक्ति होगी तो। ये जमुना जी हैं। फिर जमुना जी के उस पार उधर खेत दिखाई दे रहा है, खेत के उस पार भी तीर्थ स्थल है। मैं अब वो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों को दर्शन कराऊंगा। बस अगर आप भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को अपना मानते हैं, राधा रानी को अपना मानते हैं, तो इस चीज़ का प्रचार में आपका सहयोग होना चाहिए, जो कि भगवान श्री कृष्ण का प्रचार प्रसार, जो लोग गांव में, शहरों में भी इधर उधर हैं, जो उनको अच्छी तरह से जानकारी नहीं है, उनके बारे में बताइए। उनको बताइए कि वृंदावन धाम में आज भी, देखिए एक चीज़ तो मैं बताते बताते भूल रहा था, लेकिन मैं आपको बता दूं, आज रामनवमी है। आज 21 अप्रैल 2021, 21 और 21 का बड़ा अच्छा संयोग बन रहा है। तो 21 अप्रैल 2021 आज रामनवमी है। और मेरा जो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य, अभी सूर्य उदयाचल पे है, अभी सूर्य उदय हो रहे हैं। और यह ब्रज धाम ऐसा है जहाँ पे भक्त अपने भगवान के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिए हैं। यानी यही कृष्ण, यही कन्हैया ने अपना गोपियों को, अपनी बांसुरी को, अपना सब कुछ त्याग कर दिए। आप कहेंगे कि ऐसे कैसे? तो मैं आपको प्रमाण सहित बता रहा हूँ। एक समय बाबा गोस्वामी तुलसीदास वृंदावन आए, ब्रज में आए और आ कर के बोले कि मैं राम को मानता हूँ। अगर राम और कृष्ण दोनों अगर एक ही हैं तो हमें कृष्ण राम रूप में दर्शन दें। आया है, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, आ तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। जय हो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की। उनका इतना दृढ़ संकल्प कि कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, आ तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। मतलब कि अगर ये सब छोड़ करके जब आप अपने हाथ में धनुष बाण जब उठाएंगे, तभी तुलसीदास का मस्तक झुकेगा आपके सामने। क्योंकि सब लोग यही कहते हैं कि भगवान राम और कृष्ण में अंतर नहीं है। तो इस चीज़ की पुष्टि हमारे कन्हैया ने की
और सब कुछ का त्याग करके और उन्होंने धनुष बाण भी धारण किया है, इसी ब्रजधाम में है। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र की जय। तो आज रामनवमी की शुभकामना। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।